हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, रिया चक्रवर्ती से आज की पूछताछ हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती यहां से निकली हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस में, उनसे पूछताछ चल रही थी। आपको जैसा कि पता है, आज तीसरा दिन जब उनसे लगातार पूछताछ की गई है। पिछले 2 दिनों में करीब 17 घंटे तक पूछताछ हुई, आज भी पूछताछ की गई है। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ आज खत्म हो गई है और पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती यहां से निकली हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरीके की हलचल नजर आ रही है। यह डीआरडीओ का गेस्ट हाउस, जहां पर सीबीआई के लोगों ने लंबी पूछताछ की है रिया चक्रवर्ती से। आप देखिए किस तरीके से वहां पर हलचल बहुत तेज है। निकलने वाली है रिया चक्रवर्ती। ये अपडेट हम आपको दे दें, एक ताजा जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि पूछताछ खत्म हो गई है और रिया चक्रवर्ती अब यहां से रवाना होने वाली है अपने घर के लिए। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से आज की पूछताछ पूरी कर ली है। कार में बैठ चुकी हैं और उनकी कार किसी भी वक्त यहां से रवाना हो जाएगी। पिछले 3 दिनों से लगभग यही सिलसिला नजर आ रहा है। घंटों तक उनसे पूछताछ करते हैं सीबीआई के लोग और उसके बाद शाम में इसी तरीके से अपने घर के लिए रवाना होती है रिया चक्रवर्ती। जैसा कि हमने आपको बताया, पिछले 2 दिनों में उनसे 17 घंटे तक पूछताछ हुई थी और आज सुबह से उनसे पूछताछ चल रही थी। मैराथन पूछताछ हुई है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस पूछताछ का क्या हासिल होता है। हमारी सहयोगी रेणु वहीं पर मौजूद है। रेणु, क्या देख पा रही हैं आप वहां? अखिलेश, देखिए लगभग 10-5 मिनट के पहले ही रिया चक्रवर्ती जो है उनकी गाड़ी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के सामने लगी और वो काले जैकेट पहने हुए गाड़ी में बैठी हुई हैं। हालांकि इस दौरान हमें शोभित नहीं दिखाई दिए हैं और इस दौरान मुंबई पुलिस की जो टीम है, 5 महिला पुलिस की टीम है, वो भी अंदर गई है और एक मुंबई पुलिस की जो गाड़ी है वो भी अंदर गई है। लेकिन गाड़ी जो है गेस्ट हाउस के आगे से थोड़ी बढ़ा दी गई है और गेट की तरफ तैनात कर दी गई है। मीडिया का जमावड़ा देखते हुए यहाँ पर जो गेट है वो फिलहाल अभी खोला नहीं जा रहा है। लगभग 7-8 घंटे की पूछताछ के बाद अब रिया चक्रवर्ती गेस्ट हाउस के बाहर निकल रही हैं और कड़ी सुरक्षा के साथ मुंबई पुलिस की जो सुरक्षा की मांग उन्होंने की थी वो साफ और ये गेट खुल गया है। रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है वो साफ जी गेट खुल गया। मृत्युंजय, आप वहीं पर मौजूद हैं, बताइए। निकल रही हैं, ये देखिए गेट खुल गया है और इस सफेद गाड़ी में उनको बिठाया गया है। उसके पीछे एक गाड़ी सीबीआई की है, उसके पीछे की जो ब्लैक कार है उस ब्लैक कार में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं काले कपड़े में नजर आ रही है रिया चक्रवर्ती और बहुत तेजी से ये जो गाड़ी है वो गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है। मुंबई पुलिस की एक टीम भी इसके पीछे है और आज तीसरा दिन था जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद उन्हें सीबीआई दफ्तर से अभी छोड़ा गया है और एक बार फिर से 3 दिनों की लगातार पूछताछ के बाद लगभग शाम के वक्त रिया चक्रवर्ती यहां से गई हैं। कल तक 17 घंटे की पूछताछ और आज एक लंबी पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को छोड़ा गया है। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्हें आगे भी बुलाया जाएगा या फिर आगे की क्या भूमिका होगी, लेकिन अभी पूछताछ खत्म नहीं हुई है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आज दिन भर जो उनसे पूछताछ हुई उनमें कई विषयों पर ड्रग्स का मुद्दा हो, डिप्रेशन का मुद्दा हो, पैसे के लेन देन हो, 8 जून की घटना हो या फिर 2 जून से लेकर 8 जून के बीच में सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तों के बारे में बातचीत हो, ये तमाम विषयों पर सीबीआई से बातचीत हुई और रिया चक्रवर्ती अपनी ही कार में गई हैं। और आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती सुबह 10:30 बजे के करीब डीआरडीओ दफ्तर में पहुंची हुई थी और उनको यहां से जाने दिया गया है। कल मित्तू सिंह को समन जारी किया गया है, मित्तू सिंह को बुलाया जाएगा और उनसे भी उनका बयान और स्टेटमेंट दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल, तो यहां से क्या गाड़ी निकल गई डीआरडीओ गेस्ट हाउस से उनकी? मृत्युंजय जी बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी यहां से निकल चुकी है। रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक भी उस गाड़ी में थे, काले रंग के कपड़े में रिया चक्रवर्ती नजर आई। लेकिन हमें इस बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि आज उनका बर्ताव काफी जो इनके सीबीआई के अधिकारी हैं उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं था, ये भी हमें जानकारी मिली है। शाम के 4 बजे के आसपास जब पूछताछ चल रही थी तो कुछ ऐसी बातें हुई जो सीबीआई के अधिकारियों को नागवार गुजरी और उसके बाद में चूंकि नुपुर प्रसाद एकमात्र महिला अधिकारी हैं, कोई और महिला कर्मी नहीं थी, मुंबई पुलिस के कुछ महिला कर्मियों को भी बुलाकर अंदर बुलाया गया और 4 से 5 महिला पुलिस कर्मी भी अंदर आकर बैठी और शाम 6 बजे
जो जानकारी है कि 5:30 या 6 बजे के बाद से उनसे कोई विशेष पूछताछ नहीं हुई थी, उन्हें बिठाकर रखा गया था। और एक बार जब मुंबई पुलिस की सुरक्षा और सिक्योरिटी आ गई तो कॉन्वॉय बनाकर, जैसा कि उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की थी और मुंबई पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई हुई है, सुरक्षा के बीच वो अपने घर की ओर रवाना हुई हैं। आगे एक और सफेद रंग की गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी जो काली रंग की जिसमें वो हमेशा आती जाती हैं, उसी गाड़ी में वो पीछे की सीट पर बैठी हुई थी और उसके पीछे मुंबई पुलिस की एक गाड़ी थी। तो निश्चित तौर पर एक लंबी पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को आज के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिरकार आज ऐसा क्या हुआ जो जिसकी वजह से मुंबई पुलिस के महिला पुलिसकर्मियों को दोपहर 4 बजे बुलाया गया और सीबीआई दफ्तर में उनको बुलाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। जी 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 मैं मृत्युंजय आपके पास दोबारा लौटूंगा। अंकित का जरा रुख कर लेते हैं। अंकित, आप इस वक्त कहां हैं, क्या देख पा रहे हैं? जी, फिलहाल रिया चक्रवर्ती की गाड़ी निकली है, उनके साथ साथ जो है पुलिस का एस्कॉर्ट व्हीकल भी है और फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस गाड़ी के साथ पे चल पाएं क्योंकि तेज बारिश हुई है, रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक हुआ था, इस वजह से रिया चक्रवर्ती की गाड़ी हमसे कुछ 100 मीटर आगे है। लेकिन जिस बात का जिक्र मृत्युंजय कर रहे थे कि गाड़ी में पिछली सीट पर बैठी हुई थी, प्रॉपर उनको जो सिक्योरिटी दी गई है। लेकिन अखिलेश, यहाँ पर मृत्युंजय ने जो जानकारी दी है वो बहुत बड़ी जानकारी है। अभी जो है उसको जो हो सकता है कि उससे जुड़ी हुई कोई और जानकारी जो है साफ हो सके, क्योंकि 4 बजे के आसपास अचानक जो है महिला पुलिसकर्मी अंदर बुलाई गई हैं और इस तरीके की जानकारी आ रही है जिस बात का मृत्युंजय ने जिक्र किया है कि रिया चक्रवर्ती का आज बर्ताव ठीक नहीं था। और अगर ऐसा है तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई की जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। और क्या वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती की आने वाले दिनों में परेशानी भी बढ़ सकती है, क्योंकि सीबीआई ने अगर आज मुंबई पुलिस की महिला पुलिस को सिर्फ इस वजह से अंदर बुलाया कि रिया चक्रवर्ती जो जांच में सहयोग नहीं कर रही, उनका बर्ताव ठीक नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये यकीन मानिए फिर आने वाले दिनों में रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। और अब तो जिस बात का जिक्र मृत्युंजय कर रहे थे वो कि अब मीतू यानी कि जो सुशांत की बहन है वो भी वहां पर आएंगी। जब वो वहां पर आएंगी उनका बयान दर्ज होगा। उनका बयान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि रिया के साथ सुशांत के संबंधों को लेकर की महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जब सुशांत की जो डेड बॉडी जो देखी थी परिवार में किसी ने, तो वो मीतू ने देखी थी और ऐसे में मीतू का एक एक शब्द काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल दिखाते हैं आपको, इस वक्त जो है मुंबई पुलिस की गाड़ी हमारे सामने है। मुंबई पुलिस की ये जो दूसरी गाड़ी है जो रिया को लेकर के यहां तक आई है, लेकिन अब रिया की गाड़ी यहां से थोड़ी सी आगे बढ़ गई है और जो मुंबई पुलिस की एक एस्कॉर्ट व्हीकल है वो इस वक्त जो है यहां पर रुक गई है। तो फिलहाल ये जो खार अंडरपास है जहां से हम गुजर रहे हैं और रिया की गाड़ी यहां से करीबन जो 200-300 मीटर आगे है। तो फिलहाल मुंबई पुलिस की जो 2 एस्कॉर्ट व्हीकल थी उनमें से एक जो एस्कॉर्ट व्हीकल है वो खार अंडरपास के पास में रुक गई है और दूसरी एस्कॉर्ट व्हीकल के साथ में रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आगे बढ़ी है। लेकिन आज भी रिया चक्रवर्ती से करीबन 8 घंटे की पूछताछ हुई है। तो इस लिहाज से पहले दिन करीबन जो है 10 घंटे, दूसरे दिन करीबन 7 घंटे और आज 8 घंटे, इस हिसाब से 25 घंटे के आसपास रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो चुकी है। और ये अपने आप में काफी अहम है क्योंकि सीबीआई ने जब रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है उससे पहले पूरा होमवर्क किया था। और अभी जो है पूछताछ की अब एक और अहम कड़ी आएंगी और वो आएगी जब सुशांत की बहन मीतू यहां पर पहुंचेंगी और वो सुशांत के साथ रिया के संबंधों को लेकर के और उसके अलावा जिस तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात हो या फिर सुशांत की डेड बॉडी उन्होंने किस हालत में देखी थी, वो सारे सवाल होंगे जिनका जवाब रिया को भी देना होगा, बाकी लोगों को भी देना होगा मीतू के बयान के बाद में। जी अंकित ये तस्वीरें आप दिखाते रहे, लेकिन जरा ये भी बताइए, 2 प्रमुख बातें नजर आ रही हैं। कल संतोषजनक जवाब नहीं दिया था रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई के सवालों का, आज उनका बर्ताव ठीक नहीं था। कुल मिलाकर रिया फंसती नजर आ रही है क्या? क्यों इस तरीके का उनका व्यवहार दिख रहा है? निश्चित तौर पर अखिलेश, अगर ये जो मृत्युंजय ने जानकारी दी है इसी वजह से काफी अहम हो जाती है और इस वजह से इसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है कि अगर रिया चक्रवर्ती को लेकर के जिस तरीके की जानकारी निकल के सामने आई है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि हम जो है नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये शुरुआती जानकारी है और वो तस्वीरें हमारे पास में निश्चित तौर पर है जब 4 बजे के आसपास महिला पुलिस कर्मियों को अंदर बुलाया गया था और इस वजह से ये अहम हो जाता है। वो तस्वीरें अंदर है, इससे पहले लगातार पूछताछ चल रही थी, महिला पुलिस कर्मियों को अंदर नहीं बुलाया गया था और वो भी जब बुलाया गया, ऐसा नहीं है कि जब रिया निकलने वाली है तब बुलाया गया है, उससे करीबन जो 2-3 घंटे पहले ही महिला पुलिसकर्मियों को खास तौर पर अंदर बुलाया गया और
कुछ इस तरीके की जानकारी जरूर आई है कि सीबीआई ने मुंबई पुलिस से कहा कि आप जो कुछ महिला पुलिस कर्मियों को अंदर भेजिए। ये बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है जो आप बता रहे हैं कि आज मुंबई पुलिस की महिला कर्मियों को बुलाया गया, सीबीआई के अधिकारियों ने उन्हें बुलाया पूछताछ के दौरान। मृत्युंजय, आपने ये बड़ी जानकारी दी, कुछ और भी पता चल पा रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये हमें भी बड़ा अटपटा लगा। दरअसल ये बात 4 बजे की है और मैं इस डीआरडीओ गेट के बाहर ही था। मैं और अंकित हम जानकारी जमा कर रहे थे। उसी दौरान हमने देखा कि मुंबई पुलिस के कुछ महिला पुलिसकर्मी गेट से अंदर जा रही हैं और जब मैंने फिर मुंबई पुलिस से पता लगाने की कोशिश की तो हमें ये जानकारी मिली कि डीआरडीओ के अधिकारी और सीबीआई के अधिकारियों ने मुंबई पुलिस को सूचना देकर कहा है कि कुछ महिला कांस्टेबल भेज दीजिए, महिला पुलिसकर्मियों की जरूरत है। ये जानकारी हमें मिली। फिर ये जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिरकार 4 बजे के समय में महिला कांस्टेबल की क्या जरूरत है, क्या रिया चक्रवर्ती निकलने वाली है, क्या पूछताछ खत्म हो गई? तब तक पूछताछ चल रही थी, पूछताछ खत्म नहीं हुई थी। लेकिन जो हमें जानकारी अभी कुछ समय पहले मिली कि उनका आज रिया चक्रवर्ती का व्यवहार मुंबई सीबीआई के अधिकारियों के प्रति सही नहीं था। उनका व्यवहार सीबीआई के अधिकारियों को रास नहीं आ रहा था। रिया चक्रवर्ती आज काफी चिड़चिड़ी थी, उन्होंने उचित जवाब नहीं दिए। इसके कुछ वजह हो सकती है, इसकी कुछ वजह ये हो सकती है कि सीबीआई बार बार एक ही सवाल को पूछ रही है, जिसको लेकर भी उनका झुंझलाना हो सकता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर हमें अभी ये जानकारी नहीं मिली कि आखिरकार हुआ क्या। लेकिन ये जरूर जानकारी मिली है कि सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि मुंबई पुलिस के महिला कांस्टेबल ही चाहिए और ये हमें जानकारी मिली कि महिला कांस्टेबल जब अंदर गई तो वो सिर्फ डीआरडीओ के बाहर या लॉबी में नहीं थी, वो उस कमरे में गई थी। तो कहीं ना कहीं ये, और आपको ये भी बता दें कि 5 साढ़े 5 बजे के बाद रिया चक्रवर्ती से कोई विशेष पूछताछ नहीं हुई। वो कमरे में ही बैठी थी, इंतजार किया जा रहा था कि पुलिस कॉन्वॉय कब आएगा और जब पुलिस कॉन्वॉय आ गया तो रिंग बनाकर उन्हें यहां से जाने दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तीसरा दिन आज कई सवालों से पूछताछ हुई। उस दौरान रिया चक्रवर्ती का जो व्यवहार था वो शायद सीबीआई अधिकारियों को नागवार गुजरा हो। बहुत बड़ी खबर है मृत्युंजय जो आप बता रहे हैं कि आज रिया चक्रवर्ती का बर्ताव ठीक नहीं था। कल वो पूछताछ में लगता है सहयोग नहीं कर रही थी क्योंकि खबर ये आई थी कि उनके जवाब संतोषजनक नहीं लगे सीबीआई को, और आज बर्ताव ठीक नहीं। इसके कई मायने हैं, संकेतों में अगर समझे तो बहुत कुछ इसमें है, बिटवीन द लाइन्स बड़ी खबर है ये। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। अंकित, जरा ये बताएं, एक तो जो पूछताछ में अब सहयोग नहीं कर रही है रिया, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, और दूसरी बात ये भी बताइए कि आज की पूछताछ का फोकस क्या रहा? अखिलेश, आज जो सीबीआई ने साफ तौर पर पूछताछ की है वो उन लोगों के बयानों के आधार पर की है जिन लोगों से पिछले कुछ दिनों में जो सीबीआई ने बातचीत की थी, जिसमें वो लोग महत्वपूर्ण हैं जो लोग उस दौरान घर पे रहते थे, जिन्होंने न सिर्फ सुशांत के साथ रिया के रिलेशनशिप को देखा था बल्कि उसके अलावा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा था उनको भी उसके बारे में भी उनको जानकारी थी। क्योंकि ऐसी जानकारियां सामने आई हैं कि सिद्धार्थ पिठानी के साथ जब रिया घर से चली भी गई है उसके बाद भी जो संपर्क में थी, इतना ही नहीं पहले भी अगर सुशांत से बातचीत कहीं पर नहीं भी हो रही है तो सिद्धार्थ पिठानी से हो रही है। तो सिद्धार्थ पिठानी ने जो बयान दिया था रिया के साथ, रिया को लेकर के, उन पहलुओं पर रिया से बातचीत की गई है। तो जैसा कि कुछ देर पहले हमारे सहयोगी मृत्युंजय बता रहे थे, आज जो है साफ तौर पर ड्रग, डिप्रेशन और जो फाइनेंशियल एंगल है, इन तीनों ही जो चीजों को लेकर के बातचीत हुई है। और उसके अलावा बार बार रिया से जो सवाल पूछा जा रहा है वो 8 तारीख को घटनाक्रम जो हुआ था, वो क्यों घर छोड़ करके गई थी, वो जो है अब तक वजह साफ नहीं हो रही है। और इस वजह से अब जब मीतू, जो कि सुशांत की बहन, उनको बुलाया गया है, तो वो जो है एक तरीके से सीबीआई जो सवाल का जवाब रिया से सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल पा रहा है, अब उसको आगे बढ़ाएगी मीतू की तरफ कि आपको क्या पता चला था, कि क्यों ऐसा हुआ कि आप आई हैं उससे पहले ही रिया चली गई है। और तो और जानकारी ये भी निकल के सामने आ चुकी है कि जब रिया घर से गई है 8 जून को, तो उस दौरान वहां पर सुशांत ने उनको बाय तक नहीं किया। इसका मतलब एक तरफ रिया कह रही है कि हमारे कॉर्डियल रिलेशनशिप था, लेकिन आप जो सुशांत वहां पर बाय भी नहीं करने आता है और अगले दिन आप जो फोन ब्लॉक कर देते हैं। जी अंकित, मैं आऊंगा आपके पास, आप काफी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, उस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन जरा अजय दुबे का रुख करना चाहूंगा मैं। अजय मौजूद है इस वक्त रिया के घर के बाहर। अजय, वहां से क्या अपडेट आपके पास, कब तक पहुंच जाएंगे रिया? देखिए अंकित, क्योंकि फॉलो कर रहे हैं आदर्श, तो एक्यूरेट जो समय है अखिलेश, माफ कीजिएगा अखिलेश, वही बता पाएंगे आपको। मैं घर के नजदीक हूँ, अलग क्या है मैं जरा एक नजर दिखाऊं आपको। आसपास देखिए कोई भी पुलिसकर्मी आपको नहीं दिखाई देगा। जब से उन्होंने सुरक्षा की मांग की है, सुरक्षा की मांग के बाद से यहाँ पर पुलिसकर्मियों का जमावड़ा हो जाता है जैसे ही रिया के निकलने का या वापस आने का समय होता है। पर आज वैसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। सुबह भी जब वो गई थी तो पुलिसकर्मियों की भीड़ कम थी, एक जिप्सी आई और उसी जिप्सी के आने के दौरान ही रिया निकल गई। पर आज अब देखिए, हमने ये जिक्र किया कि पुलिसकर्मी अब तक नहीं पहुंचे और देखिए पुलिसकर्मी पहुंच गए हैं यहाँ पर। पुलिसकर्मियों की गाड़ी भी आ गई है और ये रिया की गाड़ी
अखिलेश देखिए, ये रिया की गाड़ी है, इसी गाड़ी में पीछे रिया सवार है। ये गाड़ी अब आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला जो टर्न है, उस टर्न से घूमकर अब ये गाड़ी वापस इसी जगह पर आएगी, क्योंकि ये वन वे एक दूसरे रास्ते के छोर तक लेके जाता है, अगले रेड लाइट तक लेके जाता है, तो रेड लाइट तक जाएगी। देखिए गाड़ी जो है, आपको हम सचिन शिंदे हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, मुंबई पुलिस की गाड़ी दिख रही है, उसके ठीक आगे वो गाड़ी है जिसमें रिया सवार है। वो गाड़ी अब सीधे घूमकर अगला राइट टर्न लेकर इसी तरफ वापस आएगी, और उसके बाद हम आपको दिखा पाएंगे रिया जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और ये गाड़ी पहुंच गई है रेड, जो वहां पर लाल बत्ती है, उस लाल बत्ती के पास। अब जब वो वहां से घूम कर आएगी तो उसके बाद हमारे कैमरे की फिल्म पे होगी। अखिलेश एक नजर जरा फिर से गेट की तरफ आपको दिखा दे। जो सुरक्षा का इंतजाम है वो आज बेहद कम है यहाँ पर। कल की तुलना में कल जोरदार पुलिसकर्मियों की भीड़ थी, यहाँ पर गाड़ियां लगी हुई थी, आज बेहद कम है। और अब किसी भी क्षण, अगले किसी भी क्षण यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेंगी वो गाड़ी, जिस गाड़ी से वो यहाँ पर आ रही है, अगले किसी भी क्षण आपको वो गाड़ी दिखाई देगी। दरवाजे पर पहुंचने से पहले बमुश्किल 40 से 50 मीटर दूर वो लाल बत्ती है, जिस लाल बत्ती से होकर अब वो गाड़ी आती है और हमें पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही है। पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही है, पुलिस की गाड़ी के ठीक आगे आगे रिया की गाड़ी है, और रिया की गाड़ी उनके घर के नजदीक पहुंच गई है। देखिए अब ये पुलिस की गाड़ी आई, पीछे हटिए सचिन, पीछे आइए। अब ये रिया की गाड़ी उनके दरवाजे पर आ चुकी है। रिया की गाड़ी देखिए आते हुए अंदर दिखाई दे रही है, दरवाजे से होते हुए पीछे गाड़ी के सबसे पिछले हिस्से में रिया बैठी हुई है। गाड़ी के अंदर के हिस्से में रिया यहाँ पर है, और पुलिस कर्मी जो दरवाजे पर है वो अंदर जाने से रोक रहे हैं। रिया इस समय घर के अंदर घुस रही है, और घर के अंदर ये गाड़ी, आखिरी हिस्सा जो है घर का, उसके अंदर ये रिया सवार है। पीछे पीछे जो पुलिस की गाड़ी है उसके अंदर ये सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी जो दरवाजे के अंदर थे, उन्होंने रोक लिया है, और ये सुरक्षित जो है इनको अंदर पहुंचा दिया गया। अब आपको अंदर दिखाई देगा, गाड़ी जो है दरवाजे के पास पहुंच गई, और शोभिक दौड़ते हुए आपको अंदर जाते दिखाई देंगे। पीछे पीछे काले कपड़े में रिया अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये अपने घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इस तरीके से रिया और शोभिक वापस अपने घर तक पहुंच चुके हैं। अखिलेश जी 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 बिल्कुल अजय, हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, अभी अभी ये गाड़ी यहां पर पहुंची है। कुल मिलाकर तस्वीर ऐसी नजर आ रही है, पिछले 3 दिनों से उजाले में घर से निकलती हैं रिया चक्रवर्ती, और उसके बाद अंधेरा ढलने पर वापस लौटती हैं। ये देखिए काले रंग की लिबास में, आपने देखा कल भी करीब इसी तरह के कपड़ों में दिखी थी वो, और आज भी कुछ इसी तरह की लिबास में दिखी है रिया चक्रवर्ती। अजय 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 मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी अखिलेश बताइए। जी जी, आप वहां पर देखा आपने, अभी रिया अंदर गई है घर के अंदर, आज भी काले रंग की लिबास में ही दिखी। निश्चित तौर पर अखिलेश, जब गाड़ी यहां से गुजरी है और पीछे के हिस्से में एक नजर सचिन फिर से इमारत दिखाइए, इस रास्ते से होते हुए गाड़ी वो गई है दरवाजे के पास। और अब तक जब हम देखा करते थे तो बीच वाली सीट पे बैठा करती थी, पर कल से स्ट्रेटेजी में बदलाव। देखिए वो गाड़ी आपको अभी भी इमारत में घूमती हुई दिखाई देगी। दरवाजे के पास जो लॉबी है, उस लॉबी के पास उतारने के बाद वो गाड़ी फिर से पार्किंग इलाके की तरफ जा रही है। बीच के हिस्से में बैठती थी, पर कल से स्ट्रेटेजी बदली है, कल से सुरक्षा भी बढ़ी है, स्ट्रेटेजी भी बदली है। बीच के रो में बैठती थी, अब पीछे के रो में बैठती है, और पूरी तरीके से कवर कर लिया जाता है। हम पहले कोशिश करते थे कि जो ड्राइवर के आगे का हिस्सा है, ड्राइवर के बगल का हिस्सा है, वहां से कुछ कुछ दिखा सके, पर अब क्योंकि बदलाव है, पीछे के हिस्से में बैठती है, पूरी तरीके से कवर कर लिया जाता है। अंदर ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, जरा एक बार सचिन वो भीड़ दिखाइए, ये पुलिसकर्मी और सुरक्षा गार्ड है, हमेशा वर्दी में रहा करते थे, पर आज सुबह से हमने स्ट्रेटेजी में एक चेंज देखा है, और उसी चेंज के चलते हमें मालूम ही नहीं चला, और पुलिसकर्मी इमारत के अंदर जाकर इकट्ठे हो गए। और जैसे ही वो गाड़ी आई, हमने देखा कि इमारत के अंदर से पुलिसकर्मी तैनात थे अंदर जाने से रोकने के लिए तमाम लोगों को। तो ये सब स्ट्रेटेजी में जो चेंजेस है कल से देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, और यही वो तस्वीर है जिसका जिक्र हम कर रहे थे, काले रंग की लिबास में नजर आई। अजय ये हम देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये देखिए काले रंग की लिबास में आज भी दिखी हैं रिया चक्रवर्ती। कल भी कुछ यही अटायर था उनका, मास्क इसी तरीके से चेहरे पर उन्होंने काले रंग का ही मास्क बांधा हुआ था, आज भी कुछ इसी लिबास में वो दिखी हैं, और अभी अभी थोड़ी देर पहले घर के अंदर दाखिल हो गई हैं। अजय बोलिए, अपनी बात पूरी कर लें। जी बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा था कि जिस तरीके से चेंजेस कल से स्ट्रेटेजी में दिखा दिए, सुरक्षा की मांग की पहले दिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद कल से हमने ये देखा कि स्ट्रेटेजी में पूरी तरीके से चेंजेस, सुरक्षा की मांग भी की है, सांता क्रूज से पुलिस बल की भी मांग की, और उसके बाद खुद भी वो प्रिकॉशन ले रही है। जो सबसे पीछे का हिस्सा है, पीछे के हिस्से में बिल्कुल सुरक्षित और हर तरफ से कवर करके वो बैठ रही है। भाई है शोभिक जो उनके टोपी लगाकर, वो भी साथ साथ थे। आज फिर हमने उनको देखा, तीसरे दिन भी वो साथ में थे, और पूरा जो अपने आप को रिया ने भी पूरी तरीके से ढका हुआ था। तो जो मास्क है, सुरक्षा के
इंतजाम है वो भी सब है। स्ट्रेटेजी में जो चेंज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल वो आना नहीं चाह रही है सामने, सीधे यहाँ पर गाड़ी में बैठती है, गाड़ी के एकदम पिछले हिस्से में बैठती है और पिछले हिस्से में बैठकर सीधे सीधे यहाँ से निकलकर डीआरडीओ गेस्ट हाउस और डीआरडीओ गेस्ट हाउस से वापस यहाँ पर। तो स्ट्रेटेजी के चेंजेस है, पूरी सुरक्षा जो है सांता क्रूज पुलिस, मुंबई पुलिस दे रही है उनको। जिन जगहों से होकर जाती है, एक जो पायलट गाड़ी होती है बुलेट से आगे आगे उनको स्कॉट करता है, पीछे पीछे जिप्सी चल रही होती है, कोई मीडिया कर्मी कोई दूसरा व्यक्ति गाड़ी के नजदीक आने की कोशिश करता है तो जिप्सी साइड हटा देती है। तो इस तरीके से लंबी पूछताछ के बाद आज सुबह भी तकरीबन 10:30-11 के आसपास यहाँ से निकली थी, पूरे दिन पूछताछ चली और इस समय बज रहा है 7:30 और पहुंची है रिया वापस अपने घर में, साथ में उनके भाई शोविक भी घर में पहुंच चुके हैं। अखिलेश, बिल्कुल बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जब अपनी कार से निकलकर रिया फ्लैट के लिए लिफ्ट के पास पहुंच गई थी अपने फ्लैट में जाने के लिए। ये देखिए काले रंग की लिबास में वो दिखी है। 25 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 25 घंटे की पूछताछ हो गई, यानी मृत्युंजय क्या हम ये मान सकते हैं कि सवालों की सेंचुरी पूरी हो गई होगी? 10 घंटे, उसके बाद 7 घंटे पूछताछ, आज 8 घंटे, 25 घंटे हो गए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, सवालों की सेंचुरी तो हो चुकी होगी क्योंकि कल ही अंदाजन 65 से 70 सवाल लगभग पूछे जा चुके थे और आज भी काफी एक लंबी पूछताछ हुई है और 25 घंटे में उनसे न केवल सवाल जवाब हुए हैं बल्कि कई डॉक्यूमेंटेशन की भी प्रक्रियाएं हुई हैं, कई बार उनसे क्रॉस क्वेश्चन हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक जो सिलसिला है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का 3 दिनों तक चलता रहा और आपको बता दें कि कुछ देर बाद जब हमें जानकारी मिलेगी सीबीआई से, हम बातचीत करके यह भी अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या उन्हें कल भी बुलाया गया है या अगली बार के लिए कब उन्हें बुलाया गया है। पर सीबीआई ने एक चीज स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो किसी भी निष्कर्ष पर तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक पूरी तरह से तमाम तथ्यों को वेरीफाई न कर लिया जाए, तमाम बयानों को वेरीफाई न कर लिया जाए, क्रॉस क्वेश्चन न कर लिया जाए, तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे कि ये हत्या है, आत्महत्या है या आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है और तब वो तय करेंगे कि हमें किस दिशा में आगे की जांच करनी है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण निश्चित तौर पर सवालों की सेंचुरी हो चुकी है और जहां तक मेरा अनुमान है कि अभी ये सेंचुरी और भी बढ़ेगी और भी सवाल जवाब होंगे और कई बार उनको सीबीआई के सामने बैठना पड़ेगा। इतना ध्यान रखिए कि सिद्धार्थ पिठानी जैसे किरदार जो अभी डायरेक्टली इस पूरे केस में जो आरोपी पहले नंबर पर नहीं है, जरूर रिया के साथ में उनका नाम है, पर उनसे भी लगातार 10 दिन तक पूछताछ हुई। तो रिया चक्रवर्ती तो सीबीआई के सामने आई हैं, तमाम एंगल से पूछताछ होगी, हर एक पहलू से पूछताछ होगी और क्रॉस क्वेश्चन भी कराया जाएगा, सामने वेरीफाई कराया जाएगा और कन्फ्रंट कराया जाएगा, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो चाहे कोई अन्य। अब देखिए कल का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जब मित्तू सिंह अपनी बात रखेंगी। मित्तू सिंह वो शख्स, वो सुशांत सिंह की बहन जिन्होंने 8 जून से लेकर 12 जून तक सुशांत के साथ समय बिताया, वो उनके साथ घर में थी और सुशांत सिंह निश्चित तौर पर अपनी बहन को उन्होंने साझा किया होगा कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, रिया चक्रवर्ती घर से क्यों गई, किस प्रकार का मनमुटाव था, ये जरूर अपनी बहन से उन्होंने साझा किया होगा। और एक बहन समझ सकती है कि उसके भाई की मानसिक स्थिति क्या है, तबीयत कैसी है, उसके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, किस बात को लेकर परेशान है, एक बहन को पता होता है। तो 4 दिन की वो बात, और ये भी ध्यान रखिए 14 जून की बात, 14 जून को जब मृत्यु हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की, तो परिवार का, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के इकलौती सदस्य जिन्होंने एक कमरे में शव को देखा था। बिल्कुल, और आप बहुत अपनी बात आगे रखिएगा। मैं दर्शकों को जरा पहले बता दूं, 3 तस्वीरें जो देख रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शक, पहले दिन 10 घंटे की पूछताछ हुई थी जब सफेद कपड़ों में आपने देखा था रिया चक्रवर्ती को, उसके बाद से दोनों दिन काले कपड़ों में नजर आई हैं। शनिवार को 7 घंटे करीब पूछताछ हुई है और रविवार को यानी आज की बात करें तो करीब 8 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है। अंकित, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी नहीं, बस मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि रिया हर दिन जब घर आती होंगी ना तो एक राहत की सांस जरूर लेती होंगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है और जिस तरीके से उनके जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं होते हैं, तो उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं जरूर चलता होगा कि ऐसा ना हो कि सीबीआई को संदेह हो और सीबीआई उनके खिलाफ गिरफ्तारी की भी कार्रवाई करे। तो क्योंकि कोई भी जो है शख्स जो कि किसी जांच एजेंसी के सामने जाता है उसको पता है कि वो जवाबों को सही से नहीं दे रहा है, तो उसको इस बात का भी एहसास होता है कि अगर जांच एजेंसी को इस बात का पता चल गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और अखिलेश, जिस तरीके से आज मृत्युंजय ने जिस बात का जिक्र किया था, मैं फिर से उसी को अंडरलाइन कर रहा हूं और आप भी लगातार उस बात को जो है रेखांकित कर रहे हैं कि किस तरीके से सीबीआई ने महिला पुलिसकर्मियों की मांग की। महिला पुलिस एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए उस खबर के साथ। मृत्युंजय, बताएं क्या जानकारी है?
जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा अपडेट, और इसका जिक्र अभी कुछ समय पहले हमने किया था, लेकिन इसमें एक और जानकारी आई है। रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई अधिकारियों के साथ में बहस किया था, और बहस करने के बाद नुपुर प्रसाद जो कि वरिष्ठ सीबीआई के अधिकारी हैं उनके साथ में बहस किया था, और इस बहस से परेशान होकर, उनके चिड़चिड़ेपन से परेशान होकर, और चूंकि उस कमरे में एकमात्र वो महिला थी, बाकी जेंट्स पुलिसकर्मी थे, माफ कीजिए सीबीआई के अधिकारी थे, ऐसे पर मुंबई पुलिस के महिला अधिकारियों को इसलिए बुलाया गया था ताकि वो रिया को हैंडल कर सके, जरूरत पड़ने पर वो रिया को हैंडल कर सके। उन्होंने काफी ऊंची आवाज में बातचीत की, बदसलूकी की, और इरिटेट होकर जवाब देना शुरू किया था। कुछ समय के लिए जो सवाल जवाब का सिलसिला था वो रुक गया था, और सीबीआई के अधिकारियों ने खुद ही शाम के बाद से कहा कि आज का स्टेटमेंट डन, और आगे के लिए बताया जाएगा। एक बार फिर से बताइए, ये बहुत बड़ी खबर है जो आप कह रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने क्या नुपुर प्रसाद के साथ बदसलूकी की, जो सीबीआई के एसपी हैं वहां पर पूछताछ के लिए? जी बिल्कुल, जो लगभग 3:30-4 बजे की बात है, जब उनसे पूछताछ चल रही थी तो रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई अधिकारियों के साथ में बदसलूकी की। उस कमरे में नुपुर प्रसाद और सीबीआई के कुछ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। चूंकि संख्या महिला सीबीआई अधिकारी की एकमात्र थी, नुपुर प्रसाद, अन्य जो थे वो पुरुष सीबीआई अधिकारी हैं, और ऐसे पर एक कमरे में जहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, न कोई कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं है, ऐसे पर सीबीआई ने डीआरडीओ के कर्मचारियों के अधिकारियों के माध्यम से मुंबई पुलिस को सूचित किया और कहा कि हमें महिला पुलिसकर्मियों की मदद चाहिए या वुमेन कांस्टेबल चाहिए। और आपको बता दें कि 4 वुमेन कांस्टेबल वकोला पुलिस स्टेशन से भेजे गए। 4 वकोला पुलिस स्टेशन के वुमेन कांस्टेबल सीधे अंदर गई, और अंदर जाने के बाद उन्होंने कोई लॉबी में वक्त नहीं बिताया, वो सीधे उस कमरे में गई जहां रिया चक्रवर्ती बैठी थी, जहां उनसे पूछताछ चल रहा था। तो एक बहुत बड़ी बात कि एक सीबीआई अधिकारियों के साथ इस प्रकार का चिड़चिड़ापन वाला जवाब, या फिर बदसलूकी करना, ऊंची आवाज में बात करना, या जवाब न देना, इस प्रकार का व्यवहार आज उन्होंने किया, जिसकी वजह से सीबीआई अधिकारी भी परेशान थे, और उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों की मदद लेनी पड़ी। जी 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 मृत्युंजय, जरा एक बात और भी समझाइए। अभी तो 3 दिन की पूछताछ में इनका रिया चक्रवर्ती का यह हाल है कि झल्ला जा रही हैं और वहां पर सीबीआई के अधिकारियों के साथ बदसलूकी कर रही हैं। इस मामले के जो बाकी लोग हैं, बाकी राजदार हैं, कईयों से तो हफ्ते भर पूछताछ हो चुकी है, और रिया से भी आने वाले दिनों में और पूछताछ होगी, कईयों के सामने बिठाकर उनसे बातचीत की जाएगी। अभी से उनका यह हाल है। तो क्या हम कहें चोर की दाढ़ी में तिनका? ये उनकी झुंझलाहट, उनका चिड़चिड़ापन पहले दिन से दिख रहा है। आपने देखा होगा, आपको वो तस्वीर याद होगी जब उन्होंने गाड़ी पर कोहनी मारी थी, जब वो अपने घर से निकली थी और गाड़ी का दरवाजा लॉक था, तो उन्होंने ड्राइवर पर खींच निकाली थी और दरवाजा पर हाथ मारा था। और उसके बाद जब कैमरामैन फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे, फोटोग्राफर, तो उन्होंने कोहनी मारी थी जब वो डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पर पहुंचे थी। आपको याद होगा, वो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई थी। दूसरे दिन देखिए, दूसरे दिन जब वो यहां से निकली तो वो अपने घर नहीं गई, यहां से सीधे सांताक्रूज पुलिस थाने में गई, और पुलिस थाने में जाकर उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि उन्हें सुरक्षा चाहिए। काफी देर तक वहां पर बैठी रही, और फिर वहां से बैठकर आगे गई। तीसरे दिन से उन्हें सुरक्षा मिलने लगी, और सुरक्षा मिलने के बाद आज तीसरे दिन उन्होंने सीबीआई अधिकारियों पर अपनी खींच निकाली। तो कहीं ना कहीं ये चिड़चिड़ापन है, झुंझलाहट है। हो सकता है सवालों से चिड़चिड़ापन उनका निकल रहा हो, लेकिन सवालों से वो बचेंगे नहीं, उन्हें जवाब तो उचित देना ही पड़ेगा। और जब ये बात मुझे बहुत हैरान करती है कि एक तरफ तो वो सत्यमेव जयते कहा करती थी, और दूसरी तरफ जब सत्य से उनका सामना हो रहा है तो अपना आपा खो दे रही हैं। देखिए, सत्यमेव जयते तो उन्होंने तब भी कहा था जब उन्हें सीबीआई जांच की मांग की थी, तभी भी उन्होंने कहा था कि सच्चाई सामने आएगी। अमित शाह गृह मंत्री को पत्र ट्वीट करके कहा था कि सर, इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में वो सीधे कोर्ट चली गई और कहने लगी कि नहीं, ये मामला मुंबई पुलिस के पास ही रहने दिया जाए। तो तभी भी तो सत्यमेव जयते कहा था। और कहना एक बात है, कहना को तो दोनों ही पक्ष कह रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी सत्यमेव जयते कहता है, वो भी सत्यमेव जयते कहती है, और सीबीआई भी सत्यमेव जयते कहता है। इसीलिए सीबीआई के सत्यमेव जयते का मकसद हासिल करने के लिए वो सवाल पूछ रही है, जिसके जवाब रिया को देना होगा, और वो नहीं दे पा रही है। इसीलिए वो झुंझलाहट में है, वो सवालों के गोल मटोल जवाब दे रही है। में बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है मृत्युंजय, कहा कुछ और जा रहा है और बर्ताव कुछ और दिख रहा है। अच्छा, जरा ये भी बताइए, ड्रग्स, डिप्रेशन और फाइनेंशियल एंगल, इन 3 चीजों पर, इन 3 पहलुओं पर पूछताछ की गई है। आज ये जानकारी मिल रही है। ऐसे कौन से सवाल पूछे गए जिस पर आपा खो बैठी हैं रिया? कुछ पता चल पा रहा है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं वो ड्रग्स से जुड़े हुए सवालों को नकार दे रही हैं। जो हमें जानकारी मिली थी, कल भी उनसे पूछा गया था, उन्होंने सवालों के ठीक जवाब नहीं दिए और उन सवालों को नकार दिया।
पैसे की बात पे उनका कहना था कि सुशांत खुद खर्च किया करते थे, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि जब सुशांत खुद खर्चा करते थे तो आपने सैमुअल मिरांडा से सुशांत सिंह राजपूत के डेबिट कार्ड का पिन क्यों हासिल किया, इस पर वो जवाब नहीं दे पाई। जब उनसे पूछा गया कि डिप्रेशन के बारे में तो उन्होंने डॉक्टरों के रिपोर्ट्स का हवाला दिया और उनसे पूछा गया कि जब डिप्रेशन में थे, आपको पता था और डीप डिप्रेशन में थे, उनको पैनिक अटैक आया था, तो आप उन्हें छोड़कर क्यों गई, इसका जवाब वो नहीं दे पाई। तो इन्हीं सवालों की खींच थी, इन्हीं सवालों की चिढ़ थी, जिसको जो कहीं न कहीं वो सीबीआई अधिकारियों पर निकालना चाहती थी। और सबसे मृत्युंजय, आपने ये बहुत बड़ी जानकारी दी है। आपने कहा कि ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े जब सवाल उनसे पूछे गए उस पर आपाक हो रही है, तो कल तो गौरव आर्या से भी हो सकता है उनका आमना सामना हो जाए। गौरव आर्या भी मुंबई पहुंच चुके हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनसे ड्रग्स को लेकर उन्होंने बातचीत की थी और ईडी ने वो तमाम व्हाट्सएप चैट रिट्रीव भी कर ली है। बिल्कुल सही कहा आपने, कल से और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कल से गौरव आर्या जो कि ईडी के सामने 11 बजे पेश होगा, जोन 1 ईडी के दफ्तर में उसे पहुंचना है, इसीलिए वो आज अपने माताजी के साथ में गोवा से मुंबई पहुंच गया और अभी फिलहाल मुंबई में ही है और कल सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर में पहुंचेगा। तो कहीं न कहीं जब गौरव आर्या के जो किताब के पन्ने हैं वो खुलेंगे तो उसमें कई बातें सामने आएंगी। गौरव आर्या ने, आपने देखा होगा गोवा एयरपोर्ट पर एबीपी न्यूज के सवालों के जवाब पर उसने कहा कि वो सिर्फ 2017 में रिया चक्रवर्ती से मिला था, तब की बात है, लेकिन ड्रग्स के मामले पर वो चुप्पी साध रहा है। लेकिन जब ईडी बैठेगी तो वो 2017 नहीं, उसके बाद के वर्षों के भी चैट, उसके बाद के वर्षों के भी कम्युनिकेशन, और क्या बीच में किसी मध्यस्थ को लाया गया, किसी पेडलर को लाया गया, इन सब की जानकारी के साथ ईडी ने तैयारी कर रखी है। और गौरव आर्या से जब पूछताछ होगी तो शिकंजा रिया चक्रवर्ती पर भी कसेगा। और अभी एक एजेंसी की जांच तो अभी पूरी तरह से बाकी है, एनसीबी अभी पूरी तरह से जांच में नहीं उतरी है, अब तक तो वो पूरी तैयारी कर रही है, प्लॉट कर रही है। जब एनसीबी जांच करेगी तो ड्रग्स एंगल में बड़े बड़े नाम फंसेंगे। रिया चक्रवर्ती का जो पूरा सही कह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। रिया चक्रवर्ती आज तीसरे दिन जब सीबीआई के सामने पेश हुई तो आज उनका बर्ताव ठीक नहीं था। कल उनके जवाब से सीबीआई के लोग संतोषजनक जवाब नहीं कह रहे थे, उन्हें उस तरीके के जवाब नहीं मिल रहे थे जिसकी उम्मीद की जा रही थी, यानी ऐसा लग रहा था कि कुछ छुपा रही हैं। और आज तो आपा ही खो बैठी। ड्रग्स से संबंधित जब उनसे सवाल पूछे गए तो आज सीबीआई की एसपी नुपुर प्रसाद के सामने रिया चक्रवर्ती आपा खो बैठी और ऐसे में मुंबई पुलिस की जो महिला पुलिसकर्मी है उनकी मदद लेनी पड़ी। उन्हें बुलाया गया आज शाम 4 बजे के आसपास। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकित, 3 दिन में ही अगर माफ कीजिएगा 3 दिन में ही अगर यह हाल है रिया चक्रवर्ती का, तो कल क्या होगा? कल तो हो सकता है गौरव आर्या से आमना सामना हो जाए। और यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है अब तो, ईडी ने जो व्हाट्सएप चैट रिट्रीव की है ये तो सबूत है, साक्ष्य है। अखिलेश, फिलहाल अभी हमको ये समझना होगा कि कल गौरव आर्या से आमना सामना क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कल गौरव आर्या को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है और रिया चक्रवर्ती इस वक्त जो पेश हो रही हैं वो सीबीआई के सामने हो रही हैं। तो सीबीआई आने वाले दिनों में अगर गौरव आर्या को बुलाती है तो वहां पर जरूर हो सकता है, लेकिन उससे पहले गौरव आर्या का बयान दर्ज करेगी और फिर अगली स्टेज ये होगी कि रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या को आमने सामने बैठा ले। तो फिलहाल अभी जो है गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती आमने सामने नहीं आ रही। दूसरी चीज जिस बात का हम लोग लगातार जिक्र कर रहे थे जब से रिया वहां निकली है, ये इस वक्त के लिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ी खबर यही है कि जो रिया की झुंझलाहट है, इतनी ज्यादा झुंझलाहट कि सीबीआई को मुंबई पुलिस की जरूरत पड़ जाए, मुंबई पुलिस की महिला जवानों को वहां बुलाना पड़े। यानी साफ तौर पर अगर वो सिर्फ खींच के जवाब दे रही होती तो शायद सीबीआई के अधिकारी, जो महिला अधिकारी नुपुर प्रसाद है, वो भी पहले दिल्ली पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी रह चुकी हैं, उनको इस बात का अनुभव है कि अगर कोई खींच के जवाब दे रहा है तो उसको हैंडल किया जा सकता है, उससे 10-15 मिनट उसको शांत करके बाद में सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर मुंबई पुलिस की महिला अधिकारियों को, महिला जवानों को वहां बुलाया गया है, इसका मतलब साफ इशारा है कि सीबीआई के अधिकारियों को, खास तौर पर जो वहां पर एसपी नुपुर प्रसाद थी, उनको ऐसा लगा कि सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो सकती है, यानी कि नियंत्रण से बाहर जा सकती है, लिहाजा पुलिस की मदद की जरूरत पड़ सकती है, इस वजह से बुलाया गया है। और ये जो एक बात जोड़ दूं इसमें अंकित, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नुपुर प्रसाद की बात की जाए तो वो एक बहुत ही सुलझी हुई पुलिसकर्मी है, अफसर हैं और दिल्ली पुलिस में डीसीपी जैसे पद पर रह चुकी हैं, तो माना जा सकता है कि वहां पर कुछ इस तरह के हालात बने होंगे कि फिर मुंबई पुलिस के महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। अजय भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी जो इस वक्त रिया चक्रवर्ती घर के बाहर मौजूद हैं। क्या अभी भी कोई हलचल वहां पर है अजय?
जी नहीं, बिल्कुल अब सब सामान्य हो चुका है। मिनटों में सब कुछ हुआ। मुंबई पुलिस की गाड़ी साथ साथ रिया के आई, रिया अंदर गई, रिया अपने घर के जो गलियारा है उस गलियारे तक वो गाड़ी गई और गलियारे से होते हुए वो गाड़ी रिया को उतार कर वापस पार्किंग की तरफ चली गई। मुंबई पुलिस की जो गाड़ी यहाँ पर थी वापस घूम के अब जो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन यहाँ से बमुश्किल 200 मीटर की दूरी पर है, गाड़ी वापस वहां पर जा चुकी है। स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है और अब इंतजार इस बात का है कि क्या कल सीबीआई फिर से बुलाएगा रिया को। जी बिल्कुल, तो अब ये इस बारे में कुछ जानकारी है क्या मृत्युंजय, कुछ पता चल पा रहा है क्या कि कल भी पूछताछ होगी क्या रिया चक्रवर्ती से? देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर हमें जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ देर में जरूर निश्चित तौर पर हमें जानकारी मिल जाएगी कि उन्हें कल बुलाया गया है या नहीं और कितने बजे बुलाया गया है। इसलिए अभी आधिकारिक तौर पर नहीं जानकारी मिली, लेकिन ये कह दें कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि सीबीआई के अधिकारियों ने ये जरूर कहा है कि जब तक वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते तब तक वो ये नहीं तय करेंगे कि हमें किस दिशा में जांच करनी है, हत्या है, आत्महत्या है या आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है। तो अभी जो 100 सेंचुरी हुई है सवालों की, मुझे लगता है कि ये सवाल अभी और बढ़ेंगे और एक बार क्या कई बार शायद उन्हें और आना होगा। और लेकिन आधिकारिक तौर पर यह हमें थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा कि क्या उन्हें कल पूछताछ के लिए डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में पहुंचना है या नहीं। जी अच्छा अंकित, जिस बारे में थोड़ी देर पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे, नुपुर प्रसाद की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही सुलझी हुई आईपीएस अफसर हैं, सख्त छवि उनकी रही है और यही नहीं सुशांत सिंह राजपूत के गृह राज्य से वो भी आती हैं। क्या हम ये माने कि कुछ इस तरह के हालात वहां बन गए थे, कुछ ज्यादा गुस्सा कर रही थी रिया चक्रवर्ती, बहुत ज्यादा आपा उन्होंने खो दिया था कि नुपुर प्रसाद को मुंबई पुलिस की महिला कर्मियों को बुलाना पड़ा? निश्चित तौर पर अखिलेश, अगर हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं तो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि नुपुर प्रसाद आप भी जानते हैं कि एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और वो जब यहां पर आई हैं तो पिछले 3 दिनों से रिया से पूछताछ कर रही थी। ऐसा नहीं है कि रिया हर वक्त नॉर्मल होंगी, हो सकता है कुछ एक सवालों पर उनका रिएक्शन नॉर्मल ना रहा हो, लेकिन तब तो नहीं बुलाया गया। आज ऐसे निश्चित तौर पर कुछ हालात बने हैं जब नुपुर प्रसाद को खुद लगा कि हालात यहां से बेकाबू हो सकते हैं या खराब हो सकते हैं और हो सकता है कि रिया की तरफ से बाद में यह भी कहा जाए कि देखिए सीबीआई ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। तो इस वजह से हालातों को नियंत्रण में रखने के लिए नुपुर प्रसाद यानी कि जो सीबीआई के अधिकारी हैं उन्होंने सीबीआई की तरफ से मुंबई पुलिस के पास में रिक्वेस्ट भेजी गई और मुंबई पुलिस ने उसके बाद में महिला जवानों को भेजा है। और जिस बात का जिक्र मृत्युंजय कर रहे थे कि महिला जवान अंदर दाखिल होती हैं और सीधे उस तरफ जाती हैं, उस कमरे की तरफ जाती हैं जहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही थी। यह साफ इशारा करता है कि रिया चक्रवर्ती का पिछले 2 दिनों में जैसा बर्ताव था और आज जैसा था वो काफी अंतर था, या ये कहा जाए कि आज जो झुंझुलाहट थी वो शायद इस वजह से क्योंकि अभी पिछले 2 दिनों से जो जवाब दे रही थी उन पर सीबीआई ने सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस तैयार किए हुए थे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूं कि मान लीजिए रिया ने कहा था कि हमारे कॉर्डियल रिलेशनशिप थे, हम दोनों की मर्जी से यानी कि सुशांत और हम लोगों के ने तय किया कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं और क्योंकि मीतू आ रही हैं, लेकिन बाद में अगले दिन फोन ब्लॉक कर दिया गया। तो ऐसे में सीबीआई ने जो उन्होंने उस दिन जवाब दिया उसके बेसिस पर 3 सवाल और तैयार कर लिए होंगे कि अगर कॉर्डियल था तो आपने फोन क्यों ब्लॉक किया, अगर जो कॉर्डियल था तो आपने जो 8 से लेकर 14 तक बात क्यों नहीं की। ये मैं एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। तो इस तरीके के जब सवाल आए होंगे तो निश्चित तौर पर रिया ने जो उस दिन जवाब दिया था ये बात उससे और आगे बढ़ गई और यहां पर निश्चित तौर पर रिया जब घिरते हुए दिखी होंगे तो हो सकता है कि उन्होंने इस तरीके का बर्ताव किया हो जब सीबीआई को लगा कि महिला पुलिस जवानों को बुला लेना चाहिए। और यहीं से एक सवाल खड़ा होता है मृत्युंजय, जी यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है मृत्युंजय। कहते हैं ना कि कहावत है साच को क्या आंच, इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो छुपाना चाह रही है रिया। क्या हम इसका एक मतलब निकाल सकते हैं? इसी वजह से ये छटपटाहट, ये उनका बर्ताव, ये बदसलूकी सीबीआई के अफसरों के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने और सिर्फ कुछ ही नहीं बहुत कुछ छुपा रही हैं और बहुत कुछ छुपा रही हैं, इसीलिए तो 3 दिन से लगातार ग्रिल हो रही हैं। सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है और आने वाले दिनों में भी संभवतः उनसे पूछताछ जारी रहेगी और इसीलिए जारी रहेगी क्योंकि वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रही हैं, चाहे वो जवाब पैसे को लेकर हो, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो या फिर उनके संबंधों को लेकर हो। उन्होंने जिस प्रकार से पब्लिक डोमेन में अपने बयान दिए हैं उसके बहुत विपरीत बयान सीबीआई को दिए हैं। यहां तक कि आपको बता दें कि मुंबई पुलिस को भी जो बयान उन्होंने दिया था उससे बहुत कुछ बयान जो है वो फर्क है सीबीआई के। उन्होंने बहुत कुछ ट्विस्ट किया है और अपने अनुसार देखिए जो 14 जून को हुआ उनका बयान मुंबई पुलिस के सामने 21 या 22 जून को हुआ था। 21 जून को जो बात किया था उन्होंने तब समीकरण अलग थे, तब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी और जांच की दिशा नेपोटिज्म, गैंगिज्म, बॉलीवुड गैंग ये तमाम विषय थे। लेकिन अब देखिए 2.5 महीने में चीजें बदल गई हैं।
बिहार पुलिस की एंट्री, बाद में सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, फिर सीबीआई, और सीबीआई अब ये जांच कर रही है तो बहुत कुछ चीजें निकल कर आ रही है। उन्होंने बयान बदले हैं और इसीलिए जब ये फर्क दिख रहा है तो कई बार कन्फ्रंट करने के लिए सैमुअल मिरांडा को सामने बिठाया जा रहा है, कई बार कन्फ्रंट करने के लिए सिद्धार्थ पिठानी को सामने बुलाया जा रहा है, कई बार यूरोप टूर के बारे में, 3 कंपनियों के बारे में शौविक चक्रवर्ती को सामने बिठाकर पूछताछ किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बहुत सी चीजें वो छिपा रही हैं, तभी तो सीबीआई के अधिकारी भी उनसे जवाब चाहते हैं और हर एक का जवाब चाहते हैं, कोई लूपहोल नहीं रखना चाहते हैं। सीबीआई आगे का कदम बढ़ाए, वो कोई गलती नहीं करना चाहती है, क्योंकि तमाम देश की निगाहें सीबीआई पर, अब एजेंसी पर, इतने बवाल के बाद, इतने मुद्दों के बाद, इतने खिस्तान के बाद ये केस सीबीआई के पास गया है, तो सीबीआई कोई लूपहोल नहीं रखेगी और इसीलिए बिल्कुल। और क्या आने वाले दिनों में अंकित जरा ये बताइए आप, क्या ये सीबीआई की जांच का तरीका है, स्ट्रेटजी होती है? ये जो मैराथन पूछताछ हो रही है, 10 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, कई एक ही सवाल कई बार पूछो, ताकि अगर जो कोई झूठ बोल रहा है तो पकड़ा जाएगा, कभी ना कभी तो सच बात कही देगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर किसी को सवाल पूछने के लिए या किसी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है उससे पूरे दिन पूछताछ होती है। बीच में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पूरे दिन पूछताछ नहीं होगी, लेकिन उस शख्स को बैठाला जाएगा। वो एक सीबीआई की जो पूछताछ की रणनीति है वो ये भी होती है कि अकेले छोड़ दिया जाए, जिससे कि उसके जहन में ये सवाल चले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीबीआई के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत हो और ऐसा ना हो कि गिरफ्तारी हो जाए। क्योंकि हर शख्स जो भी जिसको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, सीबीआई पहले ये तय कर रही है कि वो केस में गवाह हो सकता है, वो आरोपी हो सकता है, उसको जो है क्या रोल हो सकता है। क्योंकि जिस बात का जिक्र मृत्युंजय कर रहे हैं ना कि अभी सीबीआई तीनों एंगल की क्या। चलिए, वक्त फिलहाल इतना ही। अंकित और मृत्युंजय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रात 9 बजे हम अपने दर्शकों को खास कार्यक्रम दिखाने वाले हैं, सवालों की सेंचुरी और रिया के जवाब जरूर देखिएगा। रात 9 बजे ये खास कार्यक्रम एबीपी न्यूज पर।